हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं HTML का नया सीरीज, जो कि बहुत ही यूजफुल होगा बिगिनर के लिए। तो आप लोग बने रहिए इस चैनल पर, और हम लोग एक 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 करके इस पूरे सीरीज में हर एक वीडियो में पूरा कंप्लीट HTML को सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप विथ प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के साथ हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को कहना चाहता हूँ कि आप लोग अगर HTML सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोग को एक लैपटॉप की ज़रूरत होगी। वो तो आपके पास होगी ही। तो ये मेरा जो विजुअल स्टूडियो कोड है, इस एडिटर को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। नहीं तो आप अगर जो भी एडिटर को IDE को आप यूज़ करते हैं तो आप उसे ही यूज़ कर। पूरा HTML का इंट्रोडक्शन लिख रखा है यहाँ पर, जो कि बहुत ही इजी है। तो चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ HTML। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज HTML? HTML क्या है? HTML क्या है? तो यहाँ पर लिखा हो HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ये हाइपर टेक्स्ट क्या होता है इसके बारे में हम आगे देखेंगे, जब हम डॉक्यूमेंट्स बनाना शुरू करेंगे तब पता चलेगा। उसके बाद अगला स्टेप है, HTML इज द स्टैंड फॉर मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज। इसका मतलब कि HTML का यूज हम लोग वेब पेज को क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। आपने बहुत सारा वेबसाइट देखा होगा, गूगल पे, क्रोम पे, बहुत सारे वेबसाइट पे आप विजिट करते रहते हैं आए दिन। तो वही उसे क्रिएट करने का काम करता है। तीसरा स्टेप में क्या लिखा हुआ है, HTML डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। मतलब HTML जो होता है वो वेब पेज का स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए होता है कि हमारा पेज का स्ट्रक्चर कैसा होगा। हम किस तरह से अपने पेज को स्ट्रक्चर, जैसे आप घर बनाते हैं तो सबसे पहले आप अपना घर का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कि रूम कहाँ पर होगा, बाथरूम कहाँ पर होगा, किचन कहाँ पर होगा। आप एक स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। तो वही काम HTML का, जब एक वेब पेज बनता है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा वो HTML डिफाइन करता है। चलिए आगे देखते हैं। elements tell the browser how to display the content। मतलब HTML एलिमेंट्स ब्राउजर को कहता है कि डिस्प्ले कैसे, जो हमारा कंटेंट है उसको ब्राउजर पे डिस्प्ले कैसे कराना है, वो हमारा HTML बताता है कि हेडिंग कहाँ पर होगा, बटन कहाँ पर रहना है, पैराग्राफ कहाँ होगा। वो सब हम लोग देखेंगे जब हम लोग अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे तब। उसके बाद HTML, सिंपल HTML डॉक्यूमेंट। चलिए आप लोग पहली बार अगर HTML सीख रहे होंगे तो ये आपको न्यू लग रहा होगा। ये होता है एक सिंटेक्स, यानी बेसिक सिंटेक्स होता है कि HTML लिखना है तो इसी तरह से लिखना हो, इसी के अंदर ही। इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ बाय बाय। ये है डॉक टाइप HTML, ये HTML की आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा स्टार्टिंग में। वैसे लाइन बाय लाइन डिस्क्राइब करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं डॉक टाइप HTML पे। तो चलिए इसके लिए क्या लिखा हुआ है, द डॉक टाइप HTML डिक्लेरेशन डिफाइंस दैट दिस डॉक्यूमेंट इज एन HTML डॉक्यूमेंट। मतलब बता रहा कि ये डॉक टाइप यानी डॉक्यूमेंट का टाइप, किस टाइप का आपका डॉक्यूमेंट है, HTML4 है, HTML5। ये जो डॉक टाइप होता है वो HTML5 डॉक्यूमेंट को डिफाइन करता है। ये वही लिखा हुआ। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ HTML। द HTML टैग, इस टैग हम लोग बोलते हैं HTML। द HTML टैग एलिमेंट इज द रूट एलिमेंट ऑफ द पेज। मतलब ये रूट एलिमेंट है, सबसे ऊपर का एलिमेंट होगा। जो कुछ भी हम लोग लिखेंगे वो ये HTML टैग के अंदर ही लिखेंगे। ये हमारा रूट एलिमेंट होता है। चलिए इस एग्जांपल में देखते हैं। देखिए ये HTML हो गया, जो कुछ कंटेंट भी आ रहा है वो इसके अंदर आ रहा है। ये इसको बोलते हैं ओपनिंग टैग और इसको बोलते हैं क्लोजिंग टैग। जो कुछ भी आएगा वो HTML के अंदर ही आएगा। उसके बाद आता है हमारे पास हेड टैग। हेड टैग, हेड टैग के बारे में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। द हेड टैग एलिमेंट कंटेन मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज। मतलब ये हेड टैग होता है जो वेब पेज है उसका इंफॉर्मेशन, उसमें टाइटल क्या होगा, उसका कैरेक्टर टाइप क्या होगा। इसी तरह से हेड टैग के अंदर उसके पेज के रिलेटेड इंफॉर्मेशन को डाला जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक टाइटल है,
पेज टाइटल, ये टाइटल कवर के क्या, आप ये देखते हैं यहाँ पे लिखा द टाइटल एलिमेंट स्पेसिफाई अ टाइटल फॉर द HTML पेज विच इज शोन इन द ब्राउजर टाइटल बार ऑन इन द पेज टैब। मतलब जो आप टाइटल लिखेंगे, अगर आप किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो ऊपर में उस वेबसाइट का टाइटल आता है कि ये वेबसाइट किस चीज़ के लिए है, उसी को डिस्प्ले कराने के लिए टाइटल टैग का यूज होता है। उसके बाद आता है हमारा बॉडी टैग। यहाँ पे लिखा है द बॉडी एलिमेंट डिफाइन द डॉक्यूमेंट्स बॉडी एंड इट इज अ कंटेंट फॉर ऑल द विजिबल कंटेंट सच एज हेडिंग, पैराग्राफ, इमेजेस, हाइपरलिंक्स, टेबल्स, लिस्ट etc। मतलब बोल रहा है ये कि ये बॉडी टैग होता है जो कुछ भी हम अपने डॉक्यूमेंट पे यानी अपने वेब पेज पे दिखाना चाहते हैं, जो कुछ दिखेगा वो सब कुछ बॉडी टैग के अंदर, जो चीज भी दिखता है वो बॉडी टैग के अंदर ही रैप होता है। जो भी ये स्टेमिल वो ही बता रहा है। तो इसके अंदर क्या क्या है, एक H1 है, एक पैराग्राफ है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बोल रहा था H1 एलिमेंट डिफाइन द लार्ज हेडिंग। जब हम हेडिंग को डिफाइन करना होता है तो H1 टैग का यूज करते हैं। ये बहुत टाइप के होते हैं, वो आगे हम लोग देखेंगे दूसरे वीडियो में। जैसे कि ये एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो अगर इस टाइप का हमको पैराग्राफ लिखना है तो हमें P टैग का यूज करना पड़ेगा, जिसे पैराग्राफ टैग बोलते हैं। तो हम लोग ने देखा यही है HTML का बेसिक। हमें कैसे ये हम क्रिएट करके देखेंगे और हमें HTML क्या होता है ये भी पता चल गया। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना एक फाइल बनाएंगे और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप ये जो एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को करके और हम लोग एक अपना वेब पेज जो बनाएंगे उसमें देखेंगे कि किस तरह से दिख रहा है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम लोग एडवांस में जाएंगे और पूरे कंप्लीट HTML को बिगिनर टू एडवांस सीखेंगे। तो आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें आप अपने दोस्तों को, अगर जो भी नए स्टूडेंट हैं और HTML को सीखना चाहते हैं तो आप इसे शेयर कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर करके और कमेंट करके जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।